गुड आफ्टरनून। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे या बुरे भी हो सकते हैं मुझे क्या पता। ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था न्यूरल सिस्टम के बारे में। देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे पीछे न्यूरल सिस्टम मिरर इमेज बनी हुई है, कोई बात नहीं। तो न्यूरल सिस्टम का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पर मेन बात करेंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। हाँ फाइनली मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँची वीडियो बनाते बनाते। ओह हाँ ठीक है, नहीं तो पता है तुम्हें कैसे पता होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करें, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे किसका? ब्रेन का। तो मैं यहाँ पर बहुत सुंदर सी हेडिंग डाल देती हूँ, ब्रेन ओके। तो ब्रेन ओके चलो। मेरे यार स्केच कलर्स ना थोड़े से ख़त्म होने वाले को आए हैं, तो शायद मुझे बीच में थोड़ा बहुत पेन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। हाँ सो देखो ब्रेन का जो परफेक्ट। हाँ तो ब्रेन को हम एक और नाम से बुलाते हैं और उसका जो नाम होता है दैट इज़ एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन, एनसीफालोन, ठीक है याद करने के लिए दैट इज़ एनसेफेलॉन, ठीक है। सो ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? एनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग कईयों का घुटनों में होता है, कईयों का दिमाग अपनी सही जगह पर होता है, कईयों में होता ही नहीं है और कईयों में होता है बट वो वेल पॉलिश्ड होता है, ठीक है चलो अब सीरियस हो जाता है थोड़ा सा। तो देखो ब्रेन जो होता है वो होता है हमारे स्कल के अंदर, ये जो खोपड़ा होता है ना। ओ हाँ एक सेकेंड, ये देखो तुम्हें ये स्कल दिख रहा है? हा तो देखो मैं इसको कैमरे को थोड़ा ऊपर लेके आती हूँ। हाँ तो ये जो स्कल है ना, स्कल ये पूरा का पूरा स्कल है, ठीक है। इस स्कल की कैविटी है अंदर, ऑफ कोर्स अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन, ठीक है। हेलो बोलो सबको। चलो तुम्हारा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने फालतू बकवास करी थी, कहीं तुम सो ना जाओ बीच में, ठीक है। तो देखो ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एनसेफेलॉन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एनसेफेलॉन। ब्रेन जो होता है वो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है? क्योंकि ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन और उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेन को अगर आप हाथ में लोगे जैसे एक गिलगिला सा, एंड उसमें ब्रेन में तो कोई हड्डी नहीं होती है ना। देखो जिसने बिल्कुल बायो नहीं पढ़ी है ना वो भी नहीं बोलेगा कि ब्रेन में हड्डी होती है ठीक है। सो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए खोपड़ा बनाया गया, या स्कल बनाया गया। सो ब्रेन इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल, ठीक है। सो जो ब्रेन है इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड, ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कहाँ पे? स्कल में, हमारे खोपड़े के अंदर, ठीक है फाइन। तो बहुत अच्छे से हमने इसको प्रोटेक्ट करके रख रखा है हमारे स्कल के अंदर। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या बनाती हूँ अपना, या किसी का भी, सपोज़ मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक ये ब्रेन है। एक्चुअली हम यहाँ पर किसकी बात करने जा रहे हैं? इसकी कवरिंग्स की बात करने जा रहे हैं कि ब्रेन को हमने स्कल के अंदर तो प्रोटेक्ट करके रखा ही हुआ है, एडिशन में ब्रेन के ऊपर ना कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की भी कवरिंग प्रेजेंट होती है ताकि ब्रेन को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ठीक है। तो ब्रेन से ही चिपकी हुई है एक लेयर, बिल्कुल बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। पता है क्या यार, बायो में ना पहले तुम अपने दिमाग में डायग्राम्स को इमेजिन किया करो थियोरी पढ़ के, और फिर जब तुम देखोगे कि असलियत में स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जैसा तुमने इमेजिन किया था, तो एक अंदर से ना मज़ा आने लगता है कि हाँ हम इमेजिन करके पहले डायग्राम, क्योंकि एनाटमी इज़ ऑल अबाउट दैट। जब तुम MBBS में आके एनाटमी वगैरह करोगे ना तो तुम्हें डायग्राम्स को बिना देखे मतलब समझ में नहीं आएगा, बट एक होता है कि तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो NCERT में पता नहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, शायद मेनिंजेस के नाम तो मेरे हिसाब से लिखे हुए हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल करेंगे बस। तो देखो ये जो अंदर वाली लेयर मैंने बनाई है दैट इज़ द पाया मैटर। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर एक एरेकिनॉइड मेम्ब्रेन,
सो दिस वन इज एराकिनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर सबसे बाहर हमारा प्रेजेंट होगा ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मेनिंजेस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मेनिंजेस की बात कर रहे हैं, फाइन। हाँ, तो मेनिंजेस में हमारे पास सबसे जो अंदर की तरफ प्रेजेंट, चलो बाहर से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेनिंजेस क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ लिख देते हैं। मेनिंजेस हमारे पास क्या होती हैं, सो दीज आर एक्चुअली द कवरिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी क्या होती हैं, सो दीज आर एक्चुअली द कवरिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की ही, अरे यार थोड़ा लाइट सा नज़र आ रहा है ना, ओके। अभी तो फ़िलहाल तुम देख लो, मैं रेड पेन इस्तेमाल ही नहीं करूँगी। सो दिस इज़ द कवरिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब शायद दिख गया होगा, है ना। तो सॉरी यार, मैं रेड कलर अब यूज़ नहीं करूँगी। ओके, सो मेनिंजेस हमारे पास क्या होती है, सो दीज आर लाइक द कवरिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। चलो, तो कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा बाहर वाला लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ड्यूरा मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर जो है वो हमारी कैसी है, आउटर लेयर होती है, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट, आउटर लेयर। इसके बारे में भी फ़िलहाल तुम इतना ही समझो कि जो ड्यूरा मैटर होता है दैट इज़ व्हाट, आउटर लेयर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कौन सी, मिडल लेयर के बारे में, विच इज़ द एराकिनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है दैट इज़ द ड्यूरा मैटर विच इज़ द आउटर लेयर। एराकिनॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वो मिडल लेयर होती है। कैसी है, बहुत ही पतली, वेरी थिन। डायग्राम से दिख भी रहा होगा, और अगर तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो एक सेकंड रुको ज़रा, मैं इस ड्यूरा मैटर को थोड़ा मोटा कर देती हूँ ताकि तुम्हें कंपैरेटिवली जो एराकिनॉइड मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा पतली नज़र आए, ठीक है। क्योंकि दिमाग में अगर तुम्हारे एक फ्लो चार्ट भी रहता है ना, तो कंपैरेटिवली याद करना या याद रखना आसान रह जाता है। सो एराकिनॉइड मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ वेरी थिन, मिडल में प्रेजेंट है, और क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, वेरी थिन होता है ये, फाइन। अच्छा, एराकिनॉइड मेम्ब्रेन में और क्या खास बात है, और इसकी खास बात यह है कि इट इज़ व्हाट, एवस्क्यूलर। ये हमारी कैसी मेम्ब्रेन है, सो इट इज़ एवस्क्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। एवस्क्यूलर मीन्स दैट कि देखो मैंने थोड़ी फीके रंग की भी बनाई है, ग्रे कलर की बनाई है, ठीक है। तो ये एवस्क्यूलर होता है, मीन्स दैट कि इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एराकिनॉइड मेम्ब्रेन। एराकिनॉइड मेम्ब्रेन दैट इट इज़ वेरी थिन, ठीक है, एवस्क्यूलर मेम्ब्रेन होता है ये। और इट इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पर इसके बारे में लिखनी है, दैट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। So it is the characteristic feature of class Mammalia, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कि एराकिनॉइड मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। तो हम चलो एराकिनॉइड मेम्ब्रेन पर भी आ गए। सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज़ द पाया मैटर, ठीक है। सबसे ये जो रेड रेड मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, सो दैट इज़ व्हाट, पाया मैटर। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो पाया मैटर है, ठीक है। रेड कलर से दिखाया हुआ तो इट इज़ हाईली वस्क्यूलर, ठीक है। तो ये और कैसी होती है, सो इट इज़ व्हाट, हाईली वस्क्यूलर। तो सबसे अंदर वाली लेयर हमारी क्या है, पाया मैटर है, हाईली वस्क्यूलर होती है। इनर लेयर है ये तो तुमको दिख ही रहा है, एंड इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होता है, पाया मैटर जो होता है इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ये ब्रेन के। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अब आपको। तो ये ब्रेन के हमने मेनिंजेस के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो ब्रेन के मेनिंजेस के बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर लिया कि ब्रेन के मेनिंजेस टोटल होती हैं, दीज आर एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स
जो कि 3 लेयर्स का मिलकर के बना होता है, ड्यूरा मैटर, अरेकेनॉइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। सो ड्यूरा मैटर जो होता है दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, अरेकेनॉइड मेम्ब्रेन बीच की लेयर होती है विच इज़ वेरी थिन, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, एंड इट इज़ एवस्कुलर एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। पाया मैटर जो होता है वो हाईली वस्कुलर होता है और एक तरीके से इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द ब्रेन, मतलब क्या कि बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपक के रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास आएगा कि टोटल जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, टोटल 3 पार्ट्स हमको पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारा क्या, फोर ब्रेन, बी से लिख रही ब्रेन, ठीक है ना, बी मतलब ब्रेन, ठीक है। सो इट इज़ फोर ब्रेन। फिर उसके बाद आएगा मिड ब्रेन और एक हमारे पास आएगा क्या, हाइंड ब्रेन। सो इट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स करेंगे, मिड ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स करेंगे, हाइंड ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स करेंगे। अभी मैं सिर्फ पार्ट्स को बता रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, जस्ट ऊपर से। सो जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर हमारा सबसे पहला जो चीज़ आता है दैट इज़ सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम, इट इज़ सेरिब्रम। फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा क्या, थैलेमस, ठीक है। और फिर इसके नीचे हमारे पास क्या आता है, हाइपोथैलेमस। देखो तुम्हें नाम से पता लग जाएगा, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है। सो इट इज़ हाइपोथैलेमस। सो फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरिबेलम, इसके अंदर होता है थैलेमस और इसके अंदर होता है हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, मिड ब्रेन। एक्चुअली मिड ब्रेन के अंदर कुछ खास चीज़ ये होती है कि जो मिड ब्रेन होता है, क्या बताऊँ मैं, आप इसका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये लिखा हुआ है कि इसके पास क्या होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है। और मिड ब्रेन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि इट, अच्छा छोड़ो, चलो इसको छोड़ो, बस मिड ब्रेन के बारे में ना अभी तुम सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, इससे ज़्यादा फालतू बकवास दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर आती हैं टोटल 3 चीज़ें। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक आता है हमारा पोन्स, एक आता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, और एक हमारा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सिंपल मेडुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। हो सो ये हमारा होता है ब्रेन का 3 पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर हमारा सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये था हमने तो आज का जो मेन टॉपिक था दैट वाज अबाउट द इंट्रो ऑफ द ब्रेन एंड इट्स मेनिंजेस, कि मेनिंजेस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और ये सब फालतू बकवास हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं। टिल देन एज ऑलवेज डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स्ड, ठीक है। मेहनत करते रहो बहुत बढ़िया से, ओके, टेक केयर।